आपका नजरिया क्या कहता है? ये संयोग है या किसी तरह का प्रयोग करके देखा जा रहा है कि चलो भैया बहराइच में दंगे हो गए, अब संभल में भी पत्थरबाजी हो गई, ये एकाएक करके एक फौज खड़ी करी जा रही है कि जिस दिन आवाज लगाएंगे उस दिन कितना हुजूम उमड़ेगा? देखिए कीर्ति जी, मुझे लगता है कि जो मोहन भागवत जी का बयान है वो देश के सबसे छोटे पायदान पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे देश के सबसे बड़े ऊंचे पायदान पर बैठे नेता हो, उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान देश की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। समझदार के लिए कहावत है ना कि इशारा काफी है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कार्रवाई हो रही है, आदरणीय वकील साहब भी बैठे हैं, बड़े जानकार हैं, वकील हैं चूंकि पेशे से, निश्चित रूप से हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, तो बहुत सारी चीजें कानूनी प्रक्रिया से अगर हो रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी कानूनी प्रक्रिया अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन हाथों में पत्थर, प्रशासन पे पत्थर चलाना निश्चित रूप से गलत है। पहले आप उनको सर्वे करा लेंगे तब कराते। लेकिन जैसा अमरजीत जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का इस तरह का बयान आया, हालांकि मैंने नहीं सुना है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर बयान आया है तो निश्चित रूप से इस तरह का बयान न्यायपालिका पर न दे। ये चूंकि देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है और कानूनी प्रक्रिया से अगर काम हो रहा है तो कानूनी प्रक्रिया से, जैसे मैंने पहले कहा, इलाहाबाद में भी लोग मांग कर रहे थे ना, वहां तो 20,000 थे, यहाँ 20,000 होंगे भी नहीं मुझे लगता है, 2,000 4,000 तो 5,000 होंगे। तो मांग करिए सरकार से। सरकार आपकी जिम्मेदारी है, सरकार को आपने चुना है, उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा करे, मदद करे, उनकी बात सुने, अच्छी बात सुने उनकी। लेकिन पत्थर लेके अगर आप बात करेंगे तो सरकार किसी की भी हो, समाजवादी पार्टी की होती तो वो भी नहीं सुनती। आप पुलिस में पत्थर मांग कराएंगे, ये कहाँ का न्याय है? उग्र भीड़ हो, पत्थर से न्याय मिलेगा, भीड़ से न्याय मिलेगा। भीड़ तय करेगी देश का, तो प्रदेश का कानून व्यवस्था कहाँ जाएगा या प्रदेश कहाँ चलेगा, न्यायपालिका क्या चलेगी? ये भीड़ थोड़ी तय करेगी, ये संविधान कानून तय करेगा ना। कानून के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रयोग और उपयोग और ये चीजें मुझे लगता है नहीं है, एक एक्सीडेंटल घटना है और इसमें जो हमें लगता है कि एक पक्ष द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की गई है, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपने, हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, आपने एक संवैधानिक पद पर बैठे समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। क्या आपको पता है कि सांसद वहां पत्थरबाजी करने आए थे? सांसद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को भी इस तरह से इन सब चीजों से बचाव होना चाहिए। जिस तरह दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है, पत्थरबाजों से इस प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होगी, बनेगी नहीं। पत्थर का जवाब सरकार पत्थर से दे सकती थी। सरकार ने तो गोली नहीं चलाई, आपने गोली चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? तो अब आप कहेंगे कि आपकी सरकार है तो आपने रिपोर्ट भी गलत लगवा दी, तो आप किसको मानेंगे? न्यायपालिका को मानने को तैयार नहीं, शासन को आप मानने को तैयार नहीं, सरकार को मानने को तैयार नहीं। किससे जांच कराई जाए? आप बता दीजिए, उसी से जांच करा ली जाए। न्यायपालिका से आप मांग करिएगा, हमारी जांच इसलिए कराई दी जाए। तो निश्चित रूप से इस तरह की बात प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल नीरज जी, देखिए